नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है। ट्रंप शासनकाल में डिप्लोमेसी की मेज पर आने के बाद आईसीबीएम और परमाणु बम की सनक ने किम को फिर से दुनिया में अशांति का दूत बना दिया। हालांकि कुछ बदलता इसके पहले ही किम जोंग अपने देश के हालात पर घिर गए। भुखमरी और गरीबी ने नॉर्थ कोरिया को घेर लिया और अमेरिकी प्रतिबंध भारी पड़ने लगा। लेकिन अब चीन और रूस सहयोगी की भूमिका में किम की मदद के लिए आगे आए हैं और कोशिश है कि कुछ प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया से हटाए जाएं। लेकिन क्या ये संभव होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी प्रतिबंधों से अजीज आए संकी तानाशाह को मिला रूस और चीन का खुला समर्थन। भुखमरी से बचेगा नॉर्थ कोरिया। फ्रेंडशिप फर्स्ट की नीति से होगा अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन। नॉर्थ कोरिया को लेकर दावा यही है और इस दावे पर तानाशाह किम जोंग उन को भी पूरा भरोसा है। दरअसल इस भरोसे की पृष्ठभूमि पर एक विश्वास है और इस विश्वास को बांधने वाले दो चेहरे बहुत ताकतवर हैं। पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, तो दूसरा चेहरा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ अदावत की जमीन पर नॉर्थ कोरिया को पावर सप्लाई करने का फैसला कर लिया है और इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। न्यू फ्रंट, अमेरिका बेचैन, नॉर्थ कोरिया से हटेगा बैन। भुखमरी से मुक्ति मिलेगी, अब किम जोंग की चलेगी। रूस चीन का बड़ा प्लान, यूएस को करेंगे परेशान। दुनिया के सकारात्मक समीकरणों को नकारात्मक ऊर्जा से भरने वाली इस खबर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि बारूदी हथियार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु वॉरहेड बनाना जिस देश के तानाशाह का शक्ल है, जिस पर सनक हावी होने से पूरी दुनिया डरती है, उसी तानाशाह की राह आसान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि चीन और रूस ने मिलकर अपने स्थायी सदस्य होने का फायदा नॉर्थ कोरिया के पक्ष में यूएनएससी में उठाने का फैसला कर लिया है। दावा यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस और चीन नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए बैन को हटाने का प्रस्ताव जल्द ही लाने की तैयारी में है और विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस संबंध में रूस और चीन ने एक मसौदा प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रस्ताव पर रूस चीन की जीत की गारंटी कितनी है? इस सवाल का जवाब उत्तर कोरिया के हालात और आधार पर निर्भर है। नॉर्थ कोरिया से बैन हटाने के प्रस्ताव का आधार मानवीय है। नॉर्थ कोरिया के वस्त्र, मूर्ति और सी फूड से बैन हट सकता है। रिफाइंड पेट्रोलियम के आयात पर कैप कर भी हो सकता है। इसीलिए फैसला नागरिक आबादी की आजीविका बढ़ाने पर संभव है। यानी एक तरफ रूस और चीन मिलकर संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया के बुरे हालात दिखाएंगे, इंसानों की जीविका के लिए जद्दोजहद से दुनिया को रूबरू कराएंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका के लगाए बैन से एक देश के बुरे हालात जाहिर करके सुपर पावर को विलेन और नॉर्थ कोरिया को भुक्तभोगी के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है जैसा दिखाने की कोशिश होगी? इसे नॉर्थ कोरिया के मौजूदा हालात की पृष्ठभूमि पर समझिए। दावा है कि उत्तर कोरिया देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। जनता के लिए कम खाने का फरमान जारी हो गया है। किम जोंग उन ने खाने का मेन्यू भी जारी कर दिया है। लजीज भोजन में काले हंस का मांस खाने को कहा गया है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा जिस फरमान पर नजर पड़ती है वो है काले हंस का मांस। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।